टेक्निकल भाषा के अंदर नाम लें तो स्केलेटिनिया रोग था वो। ठीक है। वो रोग इस पौधे पे, किसी भी पौधे जैसे सरसों का पौधे पे होता है, तो वो उसका लक्ष्य मान के चलो भी 50% एवरेज का जो झाड़ है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात है इसकी। तो राम राम जय किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करांगा सरसों अंदर जो कि पिछले साल बहुत ही ज्यादा बीमारी आई जिया गांदड़ गड़न वाली। तो गांदड़ के वजह खराब हुई और बीमारी किसी बिंगो रोकथाम आप कर सका और बिंग अंदर अपन किसी स्प्रे करनी चाहिए। अब की बार बिंगो अटैक हो सी या नहीं होना चाहिए, सारी बातचीत आप करांगा। सरसों की फसल में आप खड़े हैं, अभी सरसों पीछे देखने आ रहे थे। सरसों भी अभी टाइम बढ़िया है और आगे आप रोकथाम करनी चाहिए बीमारी की, तो क्या करनी चाहिए, सारी बातचीत आप कर से। राम राम जी। राम राम। पहले आप नाम बता दो। मेरा नाम कन्हैया लाल है। ठीक है। आप किसी जगह खड़े हैं? अभी आप 4 स्पीडी के एरिया के अंदर खड़े हैं। तहसील सूरतगढ़ है। सरसों अपनी है? हाँ, सरसों अपनी है। पिछले साल एक बीमारी को अटैक हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ। बिल्कुल हुआ। बीमारी किसी है? बीमारी उसका अगर टेक्निकल भाषा के अंदर नाम लें तो स्केलेटिनिया रोग था वो। ठीक है। वो रोग इस पौधे पे, किसी भी पौधे जैसे सरसों का पौधे पे होता है, तो वो उसका लक्ष्य मान के चलो भी 50% एवरेज का जो झाड़ है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात है इसकी। तो भी बात करा अब की साल में, अब की अभी तक है कोई नहीं? बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं है। चांस है आना? हाँ, चांस हो सकते हैं। अगर ये धुंध है लगातार 10 दिन एक साथ एक जैसी बना रही, रात दिन का टेम्परेचर एक साथ रहा, ठीक है, तो ये धुंध से इसमें स्केलेटिनिया बीमारी आती है। इसमें क्या होता है, जैसे पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है, ये जैसे आज के मान के चलेंगे 2 महीने के लमसम ये फसल है। इसमें क्या, जैसे आजकल वैरायटियां भी मैं आपको बताऊं, कौन कौन वैरायटियों के अंदर नहीं भी आता है और आता है वो वैरायटियां मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। जैसे सूर्य दिखाई नहीं देता है, सूर्य दिखाई नहीं देगा तो वो क्या होगा, जैसे फसल है, फसल के नीचे पानी का जमाव हो जाता है। ठीक है। पानी का जमाव होने के बाद में क्या है, ये फंगस रोग है। ये फंगस से जहां आर्द्रता ज्यादा रहेगी वहां ज्यादा पनपता है। तो ये स्टार्टिंग में क्या होता है, ये पत्ते हैं, पत्ते के नीचे के अंदर छाछ जैसा दिखाई देगा। ये पत्ते हैं ना, यहाँ छाछ जैसा आपको दिखाई देगा। ये पत्ता क्या धीरे धीरे फिर सूखना स्टार्ट हो जाता है और ये जैसे ही तने के साइड में लगेगा तो वो फंगस की बीमारी आगे तने के साइड में फैलती है और तने के अंदर फैलेगी तो तना वहां से क्या धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगा। और सूखना स्टार्ट हो गया तो आगे की जो फलियां वो सारी डैमेज हो जाएगी या थोड़ी पक गई फसल तो उसमें क्या 50% दाने खराब हो जाएंगे। ये होता है इसमें। बात करा भी इनके उपाय जी, पहला आप उपचार करा थी, क्या करना चाहिए अपन? इसमें क्या करता है जमींदार, अगर सरसों सूखने लगती है तब जाके वो सोचता है कि मैं उसके अंदर फंगीसाइड स्प्रे करूं। तो वो दुकानदार के पास जाता है, वो बोलता है मेरे को स्प्रे दो। उस वक्त क्या होता है, सरसों की हाइट की खूब होती है और सरसों के अंदर जया नहीं जाता है, तो वो स्प्रे तो करता है लेकिन अच्छी तरीके से स्प्रे भी नहीं हो पाती है। उस वक्त अपना 50% के लमसम 20 या 30% के नुकसान हो चुका होता है। उस वक्त ये दवाई कामकार नहीं करेगी। इससे अच्छा जैसे फसल अगर पहला पानी अपने लगाते हैं, ठीक है, पहला पानी लगाने के बाद कई जमीनों के अंदर तो मान के लोग भी सरसों के 3 पानी भी लगाते हैं, कई जैसे जमीन है उसके अंदर 4 पानी भी लगाते हैं, जो भी है। तो अपना एक सीधा स्वभाव रखें भी, जमींदार की भाषा में अगर बात करें भी, फूल जब उठाती होती है सरसों और लगभग मान के चलो भी 40 से 45 दिन की फसल हो जाती है, ठीक है, 50 दिन की जब फसल होगी तब अपने इसके अंदर स्प्रे करेंगे तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी फंगीसाइड के और उसका फंगस का अटैक बहुत कम होगा और फसल में अपना नुकसान नहीं होगा उसके अंदर। बिल्कुल चांस कम होगा। हाँ, अपने क्या करता है जमींदार करता है भी जैसे अटैक आ गया फसल के अंदर तब वो स्प्रे करेगा, तब उसका नुकसान ही होगा। स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। हाँ, जैसे अब ये फसल खड़ी है, ये फसल मान के चलो भी 2 महीने का लमसम है, ये फूल उठा रही है, इसमें ये मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच के अंदर ये फलियां लगनी स्टार्ट होगी है, ठीक है, ये लग चुकी है इसके अंदर। और इसमें मान के चलो भी ये मेन ब्रांच है, ये 50% तक कवर कर गई है फलियां, उसके बाद में आगे कवर करेगी। उस वक्त अब ये सही स्टेज है इसकी स्प्रे करने की। और स्प्रे अपने कौन सी करनी है, मेंटालेक्स मैंकोजेब कर सकते हो, कार्बन डाई मैंकाजेब कर सकते हो, और जो भी फंगीसाइड आज के टाइम में जैसे हारू के नाम से आता है, टेबुकोनाजोल, उसमें सल्फर है, इसमें सल्फर भी है और टेबुकोनाजोल फंगीसाइड है, तो वो दोनों काम करेगा। आपके कोरे से बचाएगा सल्फर और टेबुकोनाजोल है वो
फंगीसाइड का काम करेगा, दोनों काम करेगा। तो वो भी आप स्प्रे कर सकते हो इसके अंदर। फोलियर में रिकमेंड वो नहीं होता, लेकिन अपने कर सकते हैं उसको। क्यों कर सकते हो? क्योंकि उसके अंदर दोनों ही होते हैं, फोलियर के अंदर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रभाव ये रहता है भी अगर सल्फर इस फूल के अंदर पड़ेगी तो इसमें थोड़ा सा डैमेज होने का खतरा रहता है भी, ये फली पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएगी, इस तरह थोड़ा खतरा मंडराता है। तो अपने मेटालेक्स मैंकोजेब जो सिजेंटा कंपनी की आती है वो अगर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कंपनी का विशेष करके बहुत ध्यान रखना चाहिए भी, जो अपनी जानी पतानी कंपनियां हैं आज के टाइम में, अच्छी कंपनी का अगर प्रोडक्ट आप यूज में लोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर अपने कहते हैं भी आजकल इसके अंदर ठगी बहुत ज्यादा होने लगी है कंपनियों में, तो वो इतना प्रोडक्ट कामयाब नहीं करेगा। अगर जैसे मेटालेक्स मैंको सिजेंटा का आता है, वो अगर आप मान के चलो भी 10-12 बीघे करते हो तो अच्छा खर्चा भी कम आता है और उसमें आपका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है। पिछले साल बीमारी 8 दिनों पहले आई या बाद में आई? इसके बाद में स्टार्ट होती है सर, 8 दिनों बाद में। हाँ, इसके बाद में ही स्टार्ट होगी। इसमें क्या है, जैसे प्रॉपर कुछ एरिया के अंदर धूप निकलती है, कुछ एरिया के अंदर धूप नहीं निकलती है। जिस एरिया के अंदर धूप कम निकलेगी, आर्द्रता ज्यादा रहेगी, उस एरिया के अंदर ज्यादा चांस होते हैं स्केलेटिनिया रोग आने की। मतलब जैसे धूप कम है भट्टा ज्यादा होगा। हाँ, वहाँ ज्यादा आएगी। ठीक है। और जहाँ पानी अपने ये जैसे ये बहके पानी लगता है, उसमें पानी नीचे का भी पानी आर्द्रता बन गई और ऊपर से भी ओस का जो पानी आता है वो भी, उसकी आर्द्रता तो ज्यादा होगी ना। आर्द्रता ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर ये रोग आता है। बरानी क्षेत्र में कम चांस? हाँ, बरानी क्षेत्र में बहुत कम चांस होता है इसके अंदर। बरानी क्षेत्र के अंदर कोहरे की मार ज्यादा होती है। कोहरे की ज्यादा? हाँ, कोहरे की ज्यादा मार होगी। ठीक है। तो भी